तलाक पाने के लिए एक आदमी अपनी पत्नी को मारने का फैसला करता है। वो कार लेकर उस रास्ते पर छिप जाता है जहाँ से उसकी पत्नी रात को जॉगिंग के लिए गुजरती है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को वहाँ से गुजरते हुए देखता है, वो बिना एक पल सोचे गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड से उसे टक्कर मार देता है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी जमीन पर गिरी पत्नी अभी भी हिल रही थी। तलाक पाने के लिए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए क्रिस एक बार फिर गाड़ी आगे बढ़ाता है और अपनी पत्नी को दूसरी बार कुचल देता है। ये देखकर कि उसकी पत्नी में कोई हरकत नहीं हो रही, वो चैन की सांस लेकर वहां से निकल जाता है। ये कहानी टेंशन और रोमांच से भरी है और इंसान के मन की गहराइयों को कुरेदती है। जब पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है तो सालों का प्यार पल भर में जानलेवा नफरत में बदल जाता है। अपना मकसद पूरा करने के लिए दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। चलिए अब फिल्म शुरू करते हैं। क्रिस अपनी पत्नी को टक्कर मारने के बाद भौरन अपनी कंपनी वापस लौटता है। वो जानबूझकर स्टाफ से हेलो बोलता है ताकि वो साबित कर सके कि वो उस वक्त वहां नहीं था। इसके बाद घर जाकर वो ठंडे पानी से नहाता है जैसे वो अपने गुनाहों को धोना चाहता हो। जैसे ही वो खुद को सुन करके सोने के लिए ड्रिंक बनाने जाता है, उसे अचानक पीछे से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। वो बुरी तरह चौंक जाता है और उसे यकीन नहीं होता। अपनी आंखों पर अपनी पत्नी को जिंदा सामने देखकर क्रिस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने रात में दौड़ने का रास्ता बदल लिया था, तब क्रिस को एहसास होता है कि उसने गलत इंसान को मार दिया है। ये दोनों पति पत्नी पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका बच्चा एक बीमारी के साथ पैदा हुआ। इस वजह से पत्नी को अपना करियर छोड़कर हाउसवाइफ बनना पड़ा। घर की चिंता से मुक्त होकर पति का काम बढ़ता ही चला गया। एक दिन नोरा अपने पति का सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी और उसने पाया कि सोनिया नाम की एक लड़की उसके पति के साथ काफी घुली मिली हुई थी और उस लड़की का स्टेटस भी सिंगल था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो 3 घंटे लगाकर तैयार हुई। उसने पति के साथ रोमांस करने का प्लान बनाया ताकि वो उसे परख सके, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि पति बस उसे बेमन से किस करेगा और बहाना बनाकर बाथरूम में चला जाएगा। नोरा ने अपने पति की पूरी जासूसी करने का फैसला किया। उसी रात देर से उसके पति के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। नोरा जो पूरी रात नहीं सोई थी, उसने पूछा कि मैसेज किसने भेजा है। क्रिस ने झूठ बोला कि कंपनी के पार्टनर पीटर का मैसेज है। नोरा ने उसका फोन चेक करने के लिए कहा, लेकिन पति ने कहा कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। उसके मना करने से नोरा का शक और भी बढ़ गया। उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है। जब पति किसी भी कीमत पर फोन दिखाने को तैयार नहीं हुआ तो नोरा उससे फोन छीनने के लिए झपटी। ये देखकर क्रिस ने फौरन फोन को कसकर पकड़ लिया। जब क्रिस ने देखा कि पत्नी फोन देखकर ही मानेगी तो उसने जोर से फोन छीना और पूरी ताकत से दीवार पर फेंक दिया। अगले दिन नोरा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसने खुद अपने पति से माफी मांगी। पति के अफेयर का सबूत हासिल करने के लिए उसने खुद से फोन ठीक करवाने की पेशकश की, लेकिन क्रिस उसका इरादा समझ गया। उसने कहा कि एप्पल का नया फोन आ गया है और वो इस टूटे फोन को एक्सचेंज कर लेगा। ये सुनकर नोरा को चुप होना पड़ा। अगले दिन कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी में नोरा ने सोनिया नाम की उस लड़की को एक नजर में ही पहचान लिया। उसका पति कंपनी के लिए सोनिया के काम की जमकर तारीफ कर रहा था। इससे नोरा के मन का शक और भी पक्का हो गया। जब पति ने सोनिया को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई। बाद में पार्टी के दौरान नोरा ने उन दोनों को दूसरी मंजिल पर जाते देखा तो वो चुपके से उनके पीछे पीछे चली गई। उसने अपनी ऊंची हील वाली सैंडल उतार दी ताकि आवाज न हो और धीरे धीरे उस ऑफिस के पास पहुंची जहां से कुछ आवाजें आ रही थी। अंदर का नजारा देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। दिल टूटने के बाद भी नोरा ने कोई तमाशा नहीं किया। पार्टी के बाद घर लौटते समय क्रिस ने महसूस किया कि उसकी पत्नी कुछ अजीब